Hello dear learners, welcome back to With Shiksha. Today's current affairs is brought to you by With Shiksha. So let us begin as usual day, that is 27th of November, and all the important articles are here as follows. पहला है will consider plea to revive NJAC and collegium system of judicial appointments. ये बहुत ही important topic है. Why? Because यहाँ पे जो है आप लोगों ने इसको बहुत सुना होगा आर्टिकल्स में कि जुडिशरी हैज बीन वेरी मच इन द न्यूज सिंस 1 or 2 years, राइट? वैसे तो हमेशा ही रहा है, बट इन कुछ सालों में कुछ ज्यादा ही न्यूज में रहा है, एंड इट इज अ वेरी वेरी ऑब्जर्व टॉपिक एंड वेरी टॉपिक वेयर lots of question can be asked, and especially they are very analytical in nature. तो यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट्स एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस का रिमूवल में यहाँ पे बहुत सारा डिबेट्स एंड डिस्कशंस जो है आपको देखने को मिला होगा इन पास्ट 1 or 2 years. तो वहां पे ही विल कंसिडर द प्ली टू रिवाइव एनजैक. एनजैक जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है करंट, उन्होंने कहा है कि वी विल कंसिडर प्ली टू रिवाइव एनजैक एंड कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट. ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा important topic है for every examination, especially civil services examination. ठीक है. Second is cabinet not to government group of minister report on status for 6 SC communities. तो ये हमारे असम के टॉपिक से बहुत ज्यादा important है. जो 6 कम्युनिटीज है उनको एससी का स्टेटस जो है वो दिया जाएगा. ये हमने पढ़ा है, पर इसका जो प्रोसीजर है वो हम लोग थोड़ा समझेंगे. ठीक है. एंड लास्ट इज पीएम मोदी अर्जेस सिटीजन टू फुलफिल देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी. तो ये कल संविधान दिवस के ऑन द बैकड्रॉप ऑफ संविधान दिवस ये आर्टिकल आया है. ठीक है. तो तीनों आर्टिकल्स को एक एक करके देख लेते हैं. पहला जो है विल कंसिडर प्ली टू रिवाइव एनजैक एंड कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट. ठीक है. तो आपको अगर पता हो कि ये 1993 से, वैसे तो फर्स्ट जजेस एक्ट से ही चल रहा है. देयर आर 4 क्रूशियल जजेस एक्ट. ठीक है. 4 क्रूशियल जो जजेस एक्ट है वो यहाँ पे चलते हुए आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी पावर्स अगर आप देखेंगे तो ये जुडिशरी ने अपने पास कॉन्सेंट्रेट करके रखा हुआ है. एंड जो जो एग्जीक्यूटिव का जो मतलब there is no checks and balances. अगर आप ऐसे समझना चाहे तो there is no checks and balances. जो एक पल को जो एनजैक है, ये वो जो एनजैक जो है ये वो checks and balances जो है ये लाना चाहता था. ठीक है. पर ये 2015 में जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था. ठीक है. इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था. इट वाज अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको डिक्लेयर किया गया था. तो इसको null and void जब डिक्लेयर कर दिया गया, now again they have, by declaring this NJAC as null and void, Supreme Court essentially what they did is they revived the collegium system of India. The collegium system को, because it has been many a times it has been considered favoritist and nepotist in its approach, इसीलिए यहाँ पे उस collegium system को एंड करके एक एनजैक जैसे कुछ एक कमीशन को रिवाइव करने की यहाँ पे बात की जा रही है. ठीक है. दिस इज वेरी 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 क्रूशियल. ओके. बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है. हम देखते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया Suryakant on Wednesday orally said that Supreme Court would consider the plea seeking to revive National Judicial Appointment Commission (NJAC) and bring an end to the collegium system of judicial appointments to the constitutional courts. तो collegium system का जो तरीका है जिससे अपॉइंटमेंट होता है उसको एंड करने की यहाँ पे बात की जा रही है. ठीक है. The plea which arraigns the Chief Justice of India and even Supreme Court Collegium as respondents along with Union Government and clutch of parties submitted that striking down NJAC by the court was a great wrong because it means substitution of the will of the people by the opinion of the 4 judges. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. क्यों ये बात क्यों की जा रही है? अगर आपने NJAC जो है अगर आपने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया तो ये क्यों गलत था? बिकॉज ये आया है लेजिस्लेचर से. ठीक है. ये जो डिसीजन है ये लेजिस्लेचर से आया है. लेजिस्लेचर इज द विल ऑफ पीपल. ठीक है. लेजिस्लेचर इज द विल ऑफ पीपल. वो रिप्रेजेंट करते हैं विल ऑफ पीपल को. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेजिस्लेचर का जब आपने एक किसी भी एक्ट को आपने इस तरीके से नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, तो ये क्या कर रहे हैं आप? एसेंशियली कुछ नहीं कर रहे. आप क्या कर रहे हैं? जो विल ऑफ पीपल है उसको सबस्यूम कर रहे हैं. एंड जो 4 जजेस है उनके जो ओपिनियन है उसको ऊपर रख रहे हैं. 4 जजेस कौन है? वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड दी 4 अदर जजेस. ठीक है. मतलब 5 जजेस का जो है ये कोलेजियम बनता है. उस
कोलिजियम को आप अबव रख रहे हैं देन दैट ऑफ द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट, ओपिनियन ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये बहुत ही मेजर बात यहाँ पे कही गई है, आई थिंक विच इज वेरी क्रूशियल। इनफैक्ट give center equal role along with judiciary in the appointment of the constitutional court which was struck as unconstitutional in 2015। ठीक है, the plea urged that 2015 judgment to be rendered at void ab initio। what is void ab initio? it is a legal term, law के term में use करते हैं। void मतलब it is unconstitutional या फिर गलत, ab initio मतलब from the start it was wrong। मतलब ये जो 2015 का जो जजमेंट है from the start it was wrong। ठीक है, मतलब कोलिजियम सिस्टम को रॉन्ग नहीं कह रहे, लेकिन ये जो 2015 का जो जजमेंट है इसको रॉन्ग कह रहे हैं। ठीक है, एज इट रिवाइव द कोलिजियम सिस्टम व्हिच वाज सिनोनिम टू फॉर नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। क्लियर, अब हम थोड़े बहुत जो जजेस केसेस है वो देख लेते हैं। फर्स्ट जजेस केस हुआ था आपका 1981 में, और इसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनको अपॉइंट करने को कंसल्टेशन कहा गया है कि आप जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या फिर जजेस है उनको हम सिर्फ कंसल्ट करेंगे। कंसल्ट का ये मतलब नहीं है कि हम आपकी बातों को मानेंगे, मतलब यहाँ पर प्राइमरी पावर जो है वो यहाँ पर प्राइमरी पावर जो है ये एग्जीक्यूटिव के पास चला गया था rather than that of the judiciary। मतलब जुडिशियल एग्जीक्यूटिव है, that means the we can say the president, प्राइम मिनिस्टर एंड द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो काउंसिल है, यस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनको प्राइमेसी दे दिया गया था। लेकिन बाद में इसको रेक्टिफाई किया गया था इन द सेकंड जजेस केस जिसने सुप्रीम कोर्ट ने जिस जजमेंट को ओवर रूल किया एंड कहा कि कंसल्टेशन मतलब कॉन्करेंस होता है। आपको हाँ, जो चीफ जस्टिस है, जो जजेस ऑफ द कोर्ट है उनसे आपको कंसल्ट नहीं करना है, उनके बातों को आपको मानना है। मतलब यहाँ पे पहली बार ये फर्स्ट अटेम्प्ट जहाँ पर सुप्रीमसी जो है एक जो सुप्रीम कोर्ट और जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का आप देख पाएंगे टसल है। यहाँ पे एक एज जो है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो जुडिशरी है उनके पास मिल रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एडवाइस रहेगा, ठीक है, किसको अपॉइंट करना है किसको नहीं, वो जो प्रेसिडेंट है उसके ऊपर बाइंडिंग रहेगा, इट विल बी बाइंडिंग। बिफोर गिविंग दिस एडवाइस द चीफ जस्टिस मस्ट कंसल्ट टू सीनियर मोस्ट जजेस। दो सीनियर मोस्ट जजेस है उनको कंसल्ट करना होगा, और फिर क्रिएशन होगा एक कोलिजियम सिस्टम का, और ये कोलिजियम सिस्टम ही प्राइमरी जो है पॉइंट रहेगा जो कि अपॉइंट करेंगे जजेस को। वो कोलिजियम सिस्टम नाम देंगे एंड देन वो नाम को अपॉइंट करेंगे एग्जीक्यूटिव। मतलब यहाँ पे पावर जो है ज्यादातर कंसंट्रेशन आपको सुप्रीम कोर्ट के पास ही देखने को मिलेगा। एंड द थर्ड जजेस केस सेज कि कोलिजियम सिस्टम को ही एक्सपैंड कर दिया गया कि जो पहले जो ये 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे इसको इंक्रीज करके 4 सीनियर मोस्ट जज कर दिया गया। मतलब 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस का एक कोलेजियम यहाँ पे क्रिएट करने की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, एंड द फोर्थ जजेस केस व्हिच वाज इन 2015 जिसने एनजैक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड कर दिया गया, जिसको चैलेंज किया गया है इन दिस प्ली। क्लियर हुआ, ये बहुत मेजर टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत मेजर टॉपिक है, ये आपको अपना करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक दोनों को मिला के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वी कैन मूव टू द सेकंड आर्टिकल। द सेकंड आर्टिकल इज कैबिनेट नॉड टू ग्रुप ऑफ मिनिस्टर रिपोर्ट ऑन एससी स्टेटस फॉर 6 कम्युनिटी। ठीक है, जो 6 कम्युनिटीज है उनको एससी स्टेटस, एसटी स्टेटस नॉट एससी, ओके, बल्कि इट इज गिविंग द एससी स्टेटस नॉट एससी, सॉरी अबाउट दैट, एसटी स्टेटस, शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा टू दी 6 मेजर कम्युनिटीज ऑफ असम। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है उन्होंने अप्रूव कर दिया है, वो दे वुड ग्रांट एसटी स्टेटस टू 6 मेजर कम्युनिटीज, the Tayahoms, the Sutias, the Morons, the Motoks, Koch Rajbongshis and T tribes, आदिवासी जो है उनको एसटी का स्टेटस जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, and the report will be placed in the Assam Legislative Assembly. Thereafter, it would be sent to Ministry of Home Affairs. The 3 group of ministers was headed by Dr. Ranesh Pegu, has पीयूष हजारिका एंड केशव महंता एज मेंबर्स। तो ये तीन जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, ये हैव अप्रूव्ड द रिपोर्ट। अब वो आपके सेंटर है वहां पर भेजेंगे। ठीक है, हम अगर देखें क्राइटेरिया कैसा है, करंट प्रोसीजर क्या है, वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं। ये जो मोडालिटीज है ये पहली बार फ्रेम किया गया था, ये जो पूरा मॉडल है सिस्टम एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर भेजेंगे, ये 1999 में जिसको बनाया गया था।
ठीक है, जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी है वो अपना ये जो इंक्लूजन है ये सेंटर डिसाइड नहीं करेगा, इट विल बी द स्टेट विच विल आइडेंटिफाई द ट्राइब्स एंड दे वुड डिसाइड कि इनको देना है कि नहीं स्टेटस, एसटी का स्टेटस देना है कि नहीं देना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जैसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना, वो अभी यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री के पास भेजेंगे अपना ये रिपोर्ट, एंड देन जो यूनियन मिनिस्ट्री है वो इसको ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, मतलब ORGI, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द इंडिया के पास भेजेंगे। मतलब जो पहले स्टेट है, स्टेट वो भेजेंगे आपके यूनियन मिनिस्टर को, ट्राइबल मिनिस्टर, यूटी हम लिख देते हैं, एंड यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर जो है इसको आगे भेजेंगे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाएंगे तो जो ORGI है, दैट इज रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है, जब वो इंक्लूजन का अप्रूवल देंगे तो ये नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब के पास जाएगा, मतलब ये NCST के पास जाएगा, NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के पास जाएगा। ये जो क्राइटेरिया है ये लोकल कमिटी ने 1965 में दिया था, ठीक है, कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम एसटी के लिस्ट में डालेंगे। क्राइटेरिया देखिए क्या क्या है। पहला तो है प्रिमिटिव ट्रेट्स होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, शाइनेस ऑफ कंटैक्ट ऑफ द कम्युनिटी एट ए लार्ज एंड बैकवर्डनेस ये होना चाहिए, लोकल कमेटी का रिकमेंडेशन था, ठीक है। So only after the concurrence of these institutions will the proposal go forward to the cabinet, और कैबिनेट जो है इसको अप्रूव करेगी, ठीक है। कैबिनेट जो है इसको अप्रूव करेगी, कैबिनेट कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट, ठीक है, इसको अप्रूव करेगी और एक अमेंडमेंट लेकर आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑर्डर है ऑफ शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर ऑफ 1950 उसको अमेंड करेंगे, ठीक है। इसी जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये जो कमिटी था, इसी में गोपीनाथ बोरदोलोई जी भी इसी कमिटी में भी शामिल थे, ठीक है। फाइनल डिसीजन जो है ये रेस्ट विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशूइंग नोटिफिकेशन, क्योंकि ये पावर जो है अंडर आर्टिकल 341 एंड 342 इट इज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पास ये पावर रहता है कि वो किस इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से NCST के बाद से इट विल गो टू द कैबिनेट एंड फ्रॉम द कैबिनेट इट विल गो टू द प्रेसिडेंट, एंड जब प्रेसिडेंट इसको अप्रूव कर देंगे दीज 5-6 कम्युनिटीज जो है ये 6 की 6 मेजर कम्युनिटीज को ST का स्टेटस दे दिया जाएगा, ठीक है, इनको इंक्लूड कर दिया जाएगा इन दी ST कैटेगरी, ठीक है। तो इट इज द प्रोसेस फ्रॉम द ग्रुप स्टेट, इट विल गो टू द ट्राइबल मिनिस्ट्री, देन इट विल गो टू द रजिस्ट्रार जनरल, देन NCST, देन द कैबिनेट एंड देन द प्रेसिडेंट, और इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होगा। क्लियर हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड लास्ट इज PM मोदी अर्जेस टू फुलफिल देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। संविधान दिवस जो है कल सेलिब्रेट हुआ है, ये इसीलिए यहाँ पे जो देख पाएंगे आप सारे बड़े लीडर्स जो है फ्रॉम लीडर्स ऑफ अपोजिशन आपको देख पाएंगे, देन दी कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको सब दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किन्होंने क्या क्या कहा देखिए, इट इज आवर नेशनल ड्यूटी टू कंडक्ट इंस्टीट्यूशंस पर्सनल लाइव्स इन अकॉर्डिंग्स टू द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट मुर्मू ने ये कहा। इम्प्रूव एक्सेस टू जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने ये कहा। Improve. Rahul Gandhi urges people to pledge that we will not allow attack on the constitution. Kharge underline needs to protect the fundamental principles of the constitution. तो आपको ये मतलब सारे जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने सेम ही बात जो है कही है, ठीक है। कल अगर आप लोग अपने मेल में चेक करेंगे, you would see one open letter written by Prime Minister of India and I also have received it. तो वहाँ पे क्या है, he has urged Indians, all the citizens to prioritize their duties to the nation. हमारे duties, I think from the rights, it is rights, duties is always bigger than rights, ठीक है। सारे बड़े जितने भी thinkers, philosophers जो भी हुए उनको लगता है कि ड्यूटी करना important है, right will come automatically after it, ठीक है। जो है हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेमोक्रेसी के टुवर्ड्स, उसको हमें मेंटेन करके रखने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड सजेस्टेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे उन वोटर्स को जो अभी 18 टर्न हुए हैं एंड दे वुड कास्ट देयर वोट, ठीक है, रिकॉग्नाइज उनको भी करना चाहिए। इट वाज ऑन 26 नवंबर 1949 दैट वी एज इंडिया वी adopted our constitution. Quoting Mahatma Gandhi, Mr. Modi emphasized that the right arose from duties. मैंने जो कहा ना कि राइट्स जो है वो तभी अराउज होता है जब हम अपना ड्यूटी फुलफिल करते हैं। दैट adding that the fulfillment of the duty was the part towards social harmony, economic growth and national unity, of course, ठीक है। अगर हम अपना ड्यूटी को कंप्लीट करते हुए जाएंगे, it would lead to social harmony, economic growth and national unity.
He urged to internalize duty as a guiding value for both personal and national development. तो हमें अपना जो ड्यूटी है उसको हमें फॉलो करते रहना चाहिए. He recalled that in 2015, Government of India officially declared 26 as Constitution Day, emphasizing how Constitution played a pivotal role in enabling common citizen to rise position of immense responsibility. तो इसको हम 10 साल हो गए सेलिब्रेशन को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे के सेलिब्रेशन को. He paid rich tributes to architects of constitution, including first president of India, Dr. Rajendra Prasad, and drafting committee के president Dr. Bhimrao Ambedkar. ठीक है. Calling this year's Constitution Day especially meaningful क्योंकि 10 साल भी हो गया है. It aligns with 150th anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel and of Bhagwan Birsa Munda, 150th anniversary of Vande Mataram. ये सब important चीजें हैं, ये आपको हिस्ट्री से पढ़ना है. 350th martyrdom anniversary of Guru Tegh Bahadur Ji. These moments reminded citizens of the fundamental duties in the national life, a principle enshrined in the Article 51A of the Constitution. ठीक है. तो the idea of the fundamental duties ये हमने we are inspired from the Constitution of Russia. हमने इसको part 14A में डाला through the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 on the recommendation of Swaran Singh Committee. इसमें initially there were 10 fundamental duties and the 11th was added as fundamental duty के in the 86th Constitutional Amendment Act. It was right to education. ठीक है. तो ये important है. वैसे भी 4A काफी ज्यादा important है, which is fundamental duties. 4 and 4A both of them are very 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 crucial. जितना important हमारा part 3 है उतना ही important part 4 and 4A भी है. Clear? Alright, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you.